पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का बिगुल फूंक चुका है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पिछले महीने से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च करने की घोषणा की है। यह कदम पाकिस्तान सरकार को दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद उठाया गया। इस अल्टीमेटम में हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई और मांगों के चार्टर को लागू करने, सुरक्षा कार्रवाई यानी क्रैकडाउन को खत्म करने की मांगें शामिल थीं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तानाशाही के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत छिड़ चुकी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई 2026 को मुजफ्फराबाद तक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। महीनों से सुलग रही जनता का गुस्सा अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। हुकूमत की खैर नहीं, सवाल यह कि क्यों सुलग रहा है पीओजेके। पाकिस्तान सरकार ने कश्मीरी जनता पर जुल्म ढाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार जनता ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वादा खिलाफी का अंत एक तरीके से हुआ है। सरकार ने पहले 38 सूत्रीय मांगों को मानने का नाटक किया, लेकिन बाद में बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया, दमन करना शुरू कर दिया। चुनावी धांधली पर गुस्सा है इन लोगों का। आगामी क्षेत्रीय चुनावों में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग तेज की गई है, क्योंकि इसके जरिए स्थानीय प्रतिनिधित्व जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन था उसे कुचला जा रहा था। भारी दमन और गिरफ्तारियों के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। सरकार ने जेएएसी को बैन ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और नेताओं पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया गया। महिलाओं और बच्चे भी सड़कों पर हैं। भुखमरी, आटे बिजली की किल्लत, मानवाधिकार हनन से तंग आकर अब पूरा का पूरा समाज इस आंदोलन में कूद चुका है। जनरल आसिम मुनीर की बैंड बजी पड़ी है। सेना का खौफ खत्म हो चुका है। रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठकर पूरी पाकिस्तान सरकार को उंगलियों पर नचाने वाले सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का चक्रव्यूह पीओजेके में पूरी तरीके से फेल है। रेंजर्स की गोलियों का करारा जवाब दिया जा रहा है। आसिम मुनीर ने विरोध दबाने के लिए पाक रेंजर्स और पंजाब पुलिस की भारी खेप भेजी, जिन्होंने निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। 14 जुलाई को ताजा हिंसक झड़पों में कई नागरिकों की जान ले ली और धोखे से जान ली गई, लेकिन मुनीर की इस बर्बरता ने आग में घी का काम किया। डराने का जो हमेशा का फॉर्मूला था आसिम मुनीर का, वो सुपर फ्लॉप हो गया है अब की बार। मुनीर का पुराना पैंतरा एकदम से अनसक्सेसफुल रहा है। अधिकार मांगने वालों को आतंकवादी बताना या विदेशी साजिश का नाम देना इस बार काम नहीं आ रहा है। जनता अब सीधे सेना को पीओके खाली करो के नारे लगा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही है बुरी तरीके से। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि यह बवाल पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण का नतीजा है। लंदन से लेकर दुनिया भर में मुनीर की फौज के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इस बात की घोषणा की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई को अलग अलग जिलों से लोगों के जत्थे, लोगों के काफिले मुजफ्फराबाद में इकट्ठे होंगे। संगठन ने चेतावनी दी है कि 14 जुलाई के बाद वो अपने मौजूदा 38 सूत्रीय चार्टर से आगे बढ़कर आंदोलन को और तेज कर सकते हैं, जो कि एक राजनीतिक आंदोलन का संकेत हो जाएगा। क्या क्या मांगे हैं? गिरफ्तार किए गए जेएसी नेताओं को और कार्यकर्ताओं की रिहाई की जाए, सुरक्षा कार्रवाई को वापस लिया जाए और संचार सेवाओं को बहाल कर दिया जाए। पहले से तय 38 सूत्रीय चार्टर को लागू किया जाए। बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन में सुधार किया जाए। बिजली, खाद्य आपूर्ति और जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो। नमक और रोटी के लिए तरसाने वाली और सिर्फ बिजली पानी मांगने पर अपनी ही आवाम के सीने में गोलियां दाग देने वाली पाकिस्तानी हुकूमत जनरल आसिम मुनीर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। शर्म आनी चाहिए उस मुल्क के हुक्मरानों को जो खुद को परमाणु ताकत कहते हैं, लेकिन अपनी जनता को 2 वक्त का आटा तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये किसी भी इंसान के बुनियादी हक हैं, लेकिन रावलपिंडी के आलिशान महलों में बैठे जनरल आसिम मुनीर इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए ये हक मांगना एक गुनाह बन गया है। अमानवीयता की पराकाष्ठा है ये। बिजली पानी के बदले मिली गोलियां। पीओजेके की आवाम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रही थी, उनकी मांगे बेहद बुनियादी थी, लेकिन उन सब के बदले में पाकिस्तान की फौज ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ खौफ दिया, मौत दी, निहत्थों पर बारूद बरसा दिए। पानी और आटे के दाम कम करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आसिम मुनीर की शय पर पाक रेंजर्स और पंजाब पुलिस ने सीधे गोलियां बरसाई हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी गई। अंधेरे और सन्नाटे में कैद किया गया है सच। सच बाहर ना आ सके, इसलिए पूरे इलाके को
छावनी में तब्दील कर दिया गया, इंटरनेट ठप कर दिया गया और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। मरीजों को अस्पताल ले जाने तक के लिए रास्ते रोक दिए गए। अन्न और पानी पर पहरा लगा दिया गया। नीलम और झेलम जैसी नदियों से पीओजेके के पानी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को रोशन किया जाता है, जबकि वहां के स्थानीय लोग खुद बूंद बूंद पानी और घंटों पावर कट के लिए तरस गए हैं। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे घिनौना आर्थिक और मानवीय शोषण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जनरल आसिम मुनीर का क्रूर चक्रव्यूह पूरी तरीके से अब की बार बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, जो दुनिया भर में कश्मीरियों के हक का ढोंग रचते हैं, अपने ही कब्जे वाले इलाके में कश्मीरी आवाम के सबसे बड़े कसाई बनकर उभरे हैं। शांतिप्रिय नेताओं को कैदी बनाया गया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन के उन नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया जो सिर्फ आवाम की भूख मिटाने की बात कर रहे थे। हुकूमत ने उनके सिरों पर अपराधियों की तरह करोड़ों के इनाम रख दिए हैं। वादा खिलाफी की इंतहा है ये। इस कदर वादा खिलाफी की इंतहा की जा रही है कि पूछो मत। पहले जनता के गुस्से से डरकर 38 सूत्रीय चार्टर लागू करने का झूठा वादा किया गया और जैसे ही आंदोलन थोड़ा थमा, पीठ में छुरा घोंपते हुए बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए और भारी फौज उतार दी गई। कठपुतली सरकार का तमाशा भी चलने लगा। पीओजेके की स्थानीय सरकार सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है। सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है पीओजेके की सरकार। जीएचक्यू से आसिम मुनीर की बंदूक भी नोक पर लिए जा रहे हैं। अब पीछे नहीं हटेगी जनता, आर पार की जंग होगी। मुजफ्फराबाद तक निकले इस लॉन्ग मार्च ने यह साबित कर दिया है कि जब आवाम भूखी होती है तो फौज के संगीनों में नहीं डरती। गोली मारो या फिर हक दे दो, बहुत क्लियर है जनता वहां की। सड़कों पर उतरे लाखों लोगों का एक ही नारा है कि अब या तो मुनीर की फौज या उन सबको मार डाले या फिर उनके अधिकार लौटा दे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रही है जबरदस्त तरीके से। संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक मानवाधिकार संगठनों के सामने पाकिस्तान का यह क्रूर चेहरा आ चुका है। वो कैसे अपने ही कब्जे वाले नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। पाकिस्तान ने पीओजेके को एक खुली जेल बनाकर रख दिया है, लेकिन जेल की दीवारें अब ढहने वाली हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तानाशाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दरअसल 15 जुलाई यानी कि आज लॉन्ग मार्च जेएसी के नेतृत्व वाले मौजूदा आंदोलन में एक बड़ी तेजी के संकेत हैं और इसमें पीओजेके में राजनीतिक इंस्टेबिलिटी और बढ़ाने, पाकिस्तान के प्रशासनिक कंट्रोल को चुनौती देने और अगर बल प्रयोग किया जाता है तो देश और दुनिया का ध्यान खींचने की क्षमता है। और इस प्रस्तावित मार्च में रावलकोट, मीरपुर, कोटली, बाग और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना भी है। साथ ही बड़ी पैमाने पर शटडाउन और गाड़ियां भी ठप हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुजफ्फराबाद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और उम्मीद है कि वो प्रदर्शनकारियों को राजधानी तक पहुंचने से रोकेंगे, जिससे कि टकराव की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल हाल की मौतें, गिरफ्तारियां और लगातार जारी सुरक्षा कार्रवाइयों को देखते हुए अगर बातचीत विफल रही तो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच और झड़पें होने की संभावना ज्यादा है। पीओके में स्थिति तनावपूर्ण है। सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 15 जुलाई के विरोध मार्च से पहले कई जिलों में 8 बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक सुधनोती और मथियाल मेरा में ताजा झड़पों में 9 लोग, जिनमें पाकिस्तानी रेंजर्स का एक जवान भी शामिल है, मौत हो गई। बीते 5 जून से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 28 हो गई है, जिसमें 23 आम नागरिक और 5 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस अशांति के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार धरने प्रदर्शन, बाजार, संस्थान बंद, सड़कें जाम, जरूरी सामान की कमी की खबरें सामने आई हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कथित कार्रवाई में दखल देने की अपील की है, जबकि सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम के राजनीतिक नेताओं के प्रति लोगों का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन साफ दिख रहा है। सरदार अमान खान ने पीओजेके को बताया कब्जे वाला इलाका। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके में पिछले 40 दिनों से जारी जन आंदोलन के बीच पाकिस्तान के अधिकारियों या आधिकारिक नैरेटिव को ये ओपन चैलेंज दिया गया है। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं सरदार अमान खान। इन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओजेके न तो आजाद है और न ही विवादित क्षेत्र है, बल्कि ये कब्जे वाला इलाका है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित इस जनसभा में हजारों लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में अमान खान ने पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे दावे को सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि ये कोई विवादित इलाका नहीं है, ये कब्जे वाला इलाका है और इस पर कब्जा किया गया है। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और नारों के साथ उनका समर्थन किया। रावलकोट में पिछले 40 दिनों से अधिक समय से जन आंदोलन जारी है और इसके बीच अमान खान, ये बयान जो आया है अमान खान का, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे पाकिस्तान के उस आधिकारिक नैरेटिव पर सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है जिसमें पीओजेके को आजाद कश्मीर बताया जाता है। हालांकि इस बयान को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने अभी तक नहीं आया है।